हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल NS24 क्लासेस में। दोस्तों आज हम फिर से सेल्स का भाग पढ़ने वाले हैं, सेल पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अभी हमारा सेल कंप्लीट नहीं हुआ था। तो इससे पहले 12 लेक्चर और आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो जाइए आप जल्दी से देख लेना इस वीडियो के बाद। तो हम सबसे पहले आप देखेंगे राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम इंग्लिश में और राइबोसोम हिंदी में कहेंगे इसे। राइबोसोम जो होता है इसकी खोज किसने की थी? तो आपका आंसर होगा प्लाडे ने। किसने? प्लाडे ने, ठीक है। अब ये जो भाग होता है सबसे छोटा भाग होता है, कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है। और ये सेल के अंदर जो होता है यानी कोशिका में प्रोटीन बनाने का कार्य करता है। क्या काम करता है? प्रोटीन बनाता है ये सेल में, ठीक है। आप जहाँ भी राइबोटम देखें तो आप समझ जाना कि ये प्रोटीन से रिलेटेड है। इसका मतलब हमेशा प्रोटीन से रिलेटेड होगा, ठीक है। अब इसमें जो है मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, यानी जो झिल्ली होती है झिल्ली नहीं पाई जाती है, ठीक है। इसे एक और नाम से जानते हैं, इसे प्लाडे ग्रेन्यूल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब इससे जो कहा जाता है, इसे ऐसा कहा जाता है, ये जो है यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ सेल यानी सार्वभौमिक भी कहा जाता है इसे। क्यों इसका मतलब हुआ कि ये जो होता है हर कहीं पाया जाता है इस भूमि पे, यानी हर कहीं पाया जाता है अर्थ पे, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ सेल, सार्वभौमिक। अब राइबोसोम जो होता है ये सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। सभी का मतलब एनिमल की सेल में भी पाया जाएगा, प्लस और जो प्लांट होते हैं आपके पादप उनकी सेल्स में भी पाया जाता है, ठीक है। और जो बैक्टीरियाज होते हैं आपके, बैक्टीरिया वगैरह, उनकी सेल में भी पाया जाता है, यानी सारी सेलों में पाया जाता है ये, ठीक है। अब ये जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में भी पाया जाता है, यानी अंतर्पिंडीय जालिका में भी पाया जाता है ये। और राइबोसोम जो होता है इसमें अगर आपसे पूछ ले आरएनए कौन सा पाया जाता है तो आपका आंसर होगा आरएनए, ठीक है। आरएनए, ठीक है। आरएनए का मतलब क्या होता है वो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन फिर बता देते हैं। आरएनए क्या करता है? प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था राइबो का मतलब जहाँ भी देखो आप तो प्रोटीन समझ जाना, ठीक है। आरएनए क्या करता है? प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है, ठीक है, यानी प्रोटीन का निर्माण करता है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कितने होते हैं, तो एस्चेरिया कोलाई जो होता है ये, यानी ये एक बैक्टीरियाज है जिसे शॉर्ट में ई कोलाई कहते हैं। इसका पूरा नाम है एस्चेरिया कोलाई, लेकिन शॉर्ट में हम इसे ई कोलाई कहते हैं, ई कोलाई के नाम से जानते हैं। अगर इसकी एक सेल लें तो इसकी एक सेल में यानी एक कोशिका में 10,000 राइबोसोम पाए जाते हैं। कितने? 10,000 राइबोसोम पाए जाते हैं। अब अगर बात करें जो मनुष्य वगैरह होते हैं यानी मैमल्स मान लेते हैं, मैमल्स जो स्तनधारी होते हैं, ठीक है, इनकी एक सेल में 10 मिलियन राइबोसोम होते हैं। कितने? 10 मिलियन राइबोसोम पाए जाते हैं। अब राइबोसोम जो होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। राइबोसोम जो होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहले का टाइप होता है 70S और दूसरे का होता है 80S, यानी 70S और 80S। और जो 70S है और 80S है ये भी दो भागों में बटा होता है, ठीक है। जो 70S है वो बटा होता है 50S में और 30S में, और जो 80S है ये 60S में और 40S में बटा होता है, ठीक है। और जो S है यहाँ पे, S का मतलब वो है स्वेडबर्ग, ठीक है, ये एक यूनिट है, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे ये 70 तो हुआ ही नहीं, 50 और 30 ये तो 80 हुआ, लेकिन यहाँ पे आपको जोड़ना नहीं है, ठीक है। आप भी ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 80S है और 60 और 40 तो 100 हो गया, लेकिन आपका ऐसा नहीं है, ये दो भागों में बटा होता है। ये सिर्फ इसे कैटेगरी है दिखाने के लिए, इसकी कैटेगरी दिखाने के लिए ये है, ठीक है। अब राइबोसोम की दोनों यूनिट जो होती हैं यानी दोनों इकाई जब आपस में जुड़ती हैं तो वो mRNA के द्वारा जुड़ती हैं। mRNA क्या होता है? mRNA का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए। ये आरएनए काम करता है संदेश वाहक के रूप में। काय के? संदेश वाहक के। जैसे आपका एक ये है, जैसे 70S मान लिया, 70S में दो पाए जाते हैं तो वो ये एक 50S और दूसरा 30S, तो ये मान लिया 30S है, ठीक है, ये 30S मान लिया। और यहाँ पे जो होगा आपका mRNA होगा इस टाइप से, ये पूरा मतलब लगा हुआ होगा इससे, ये आरएनए मान लिया, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये 30 वाला भाग मान लो, और ये मान लो आप ये वाला यानी पहला वाला 50 वाला भाग, ठीक है।
कौन सा 50 वाला मान लिया, लेकिन 50 वाला थोड़ा बड़ा होगा, इसे सही करके अगर बनाए तो ये थोड़ा बड़ा होगा। और जो ये होता है जिसके द्वारा ये जुड़ा होता है, ये होता है mRNA। क्या होता है? mRNA होता है ये, ठीक है। अब जो 70S राइबोसोम होता है, ये बैक्टीरियाज में यानी जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु में पाया जाता है। जैसे जीवाणु में जो आते हैं, एस्चेरिया कोलाई का एग्जाम्पल जैसे जीवाणु का है वो, ठीक है, जीवाणु का एग्जाम्पल है एस्चेरिया कोलाई, ई कोलाई जिसे शॉर्ट में कहते हैं। 80S राइबोसोम और जो है प्लांट यानी जो पादप कोशिका होती है, और एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका होती है, यानी जिसमें जंतु जैसे हम लोग जिसमें आते हैं, ठीक है, दोनों में पाया जाता है, ठीक है। और ये क्या कहा? प्रोटीन सिंथेसिस यानी संश्लेषण की यूनिट जो होती है पॉलीसोम होती है। आपको जो प्रोटीन होती है, जैसे इसने प्रोटीन बनाई, उस प्रोटीन सिंथेसिस करा इसने, प्रोटीन संश्लेषण, उसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी? पॉलीसोम, ठीक है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्राद्रव्य जालिका, अंतःप्राद्रव्य जालिका। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज जो की थी, किसने की थी? ये की थी पोर्टर नामक के वैज्ञानिक ने। और कब की थी? 1953 में। कब? 1953 में। अब सबसे पहले जो था 1897 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था गार्नियर। अब इन्होंने सेल में देखा, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, इन्होंने सेल में देख तो लिया, लेकिन ना ही इन्हें पता था ये क्या है और ना ही ये बता पाए। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, 1953 में पोर्टर नाम के वैज्ञानिक ने इसे बिल्कुल एक्सप्लेन किया, बताया ये क्या है, इसलिए जो है इसकी खोज पोर्टर ने मानी गई है। इन्होंने देख तो लिया था लेकिन ये कुछ बता नहीं पाए, इसके बारे में कुछ जानते ही नहीं थे ये, इन्होंने देखा और अनदेखा कर दिया, ठीक है। और ये मेम्ब्रेन यानी झिल्लियों का एक जाल होता है। क्या होता है? ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, क्या होता है? एक जो मेम्ब्रेन होती है यानी झिल्लियाँ, उनका एक जाल होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है। जैसे आपका मान लीजिए सेल है, ठीक है, और इसके बीच में यहाँ पे आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस झिल्ली होंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे होगा न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होगा, और ये जो मान लो आप इसे मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली, ठीक है। अब ये दोनों जब हैं तो इस टाइप से इनके बीच में होगा ये, ठीक है, इस टाइप से इनके बीच में होगा, इस प्रकार से। अब देखेंगे आगे, ये भी जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है स्मॉथ ER, जिसे हमने शॉर्ट फॉर्म में ER लिख दिया, इससे हमने यानी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसे हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। ER मतलब स्मूथ, मतलब चिकनी ER, ठीक है, स्मूथ का मतलब चिकनी होता है। और दूसरा होता है रोथ, ठीक है, यानी खुर्री। यहाँ तक ठीक है आपका। अब इसे कई और नामों से भी जाना जाता है, वो हम आगे भी देखेंगे, ठीक है। अब जो खुर्री होती है यानी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के पास में होती है। कहाँ होती है? केंद्रक झिल्ली के पास में, ठीक है। और जैसे हमारा ये सेल है, ठीक है, और ये केंद्रक है, तो जो केंद्रक झिल्ली है यानी केंद्रक वाली झिल्ली, इसके पास कौन सी होगी? ये होगी खुर्री वाली, ठीक है, यहाँ पे खुर्री वाली होगी, और यहाँ पे जो होगी चिकनी वाली होगी, चिकनी झिल्ली होंगी यहाँ पे स्मूथ। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली के पास होती है जो है, यानी ये अगर मान लो आप, तो स्मूथ वाली इस साइड में होगी। नेक्स्ट देखते हैं, जो खुर्री होती है ये ज़्यादा जो है कॉम्प्लेक्स होती है, यानी जटिल जो होती है ज़्यादा कौन सी होती है? तो खुर्री वाली होती है। अब इनमें जो है राइबोसोम होता है, इस वाली में जो है यानी खुर्री वाली में इसे कह सकते हैं खुर्री एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इसमें क्या होता है? राइबोसोम होता है। लेकिन जो दूसरी वाली होती है स्मूथ वाली चिकनी, तो इसमें जो है नहीं पाया जाता है। और जब इसमें खुर्री वाली में ज़्यादा होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स जटिल होती है ये, इसमें राइबोसोम भी होता है। जब राइबोसोम होता है तो ये क्या करता है? प्रोटीन को बनाता है और प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है और प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। अब स्मूथ यानी चिकनी वाली में राइबोसोम नहीं होते, तो ये क्या करते हैं? ये लिपिड्स का संश्लेषण करते हैं। काय का? लिपिड्स का। लिपिड्स क्या होता है? फैट, ठीक है। अब हमें पढ़ना है गोल्गी बॉडीज़। क्या? गोल्गी बॉडीज़, जिसे हिंदी में कहेंगे गोल्जी काय, गोल्जी काय। अब गोल्जी बॉडीज़ की खोज की थी 1898 में, किसने की थी? तो आपका आंसर होगा कैमिलिया गोल्गी ने। किसने? कैमिलिया गोल्गी ने की थी, और इन्हीं के मतलब सरनेम पे इसका नाम रखा गया था। अब आपसे पूछ लिए कहाँ होती है, तो ये केंद्र के पास पाई जाती हैं। जो केंद्र होता है, जैसे ये सेल है,
इसके बीच में केंद्रक होता है, न्यूक्लियस, उसके पास पाई जाती हैं। अब इसे जो है कई और नामों से जानते हैं, जैसे मदर ऑफ सेल, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, मतलब कोशिका की माँ, और जो कोशिका है उसकी ट्रैफिक पुलिस। और इसे एक और नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं लाइपोकॉन्ड्रिया। लाइपोकॉन्ड्रिया भी इसे कहते हैं। अब ये जो होती है प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है। काय में? प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है, लेकिन इसका दोनों में नाम अलग अलग होता है। ठीक है, अगर एनिमल सेल की बात करें तो इसे कहते हैं गोल्गी बॉडीज़। ठीक है, क्या कहते हैं? गोल्गी बॉडीज़। मतलब जो गोल्गी बॉडीज़ है इसे एनिमल सेल में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लाइपोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं? लाइपोकॉन्ड्रिया। अगर प्लांट सेल की बात करें यानी पादप कोशिका की, तो इसे कहेंगे डिक्टियोसोम। क्या कहेंगे? डिक्टियोसोम कहेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर पसंद नहीं आई हो तो वीडियो को आप डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन आप कमेंट में बता देना पसंद क्यों नहीं आई। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।